अपनी खूबियाँ ढूँढ, खामियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? चलिए आज अगला प्रोनाउन पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक प्रोनाउन। इसका प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है। ये वे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस are used for asking questions as who, whom, whose, which, what, etc. What is that? यहाँ what प्रोनाउन है। क्यों? प्रोनाउन की एक पहचान है, प्रोनाउन हमेशा अपने बाद वर्ब लेता है। ये वर्ब लगी हुई है। विच इज योर पेन, यहाँ विच प्रोनाउन है। हु इज ही, whom do you want, whose is this book। ये सारे जो रेड कलर के वर्ड हैं ये सब के सब प्रोनाउन हैं। who का प्रयोग पर्सन के लिए होता है और इसके तीनों कारक भी होते हैं, यानी तीनों केसेस में हु के तीनों कारक होते हैं। हु, whom, whose। हु जो है नॉमिनेटिव केस में होता है, whom ऑब्जेक्टिव केस में होता है, whose पॉजिटिव केस में होता है। हु इज यूज्ड ओनली पर्सन, हु का प्रयोग केवल व्यक्ति के लिए होता है। जैसे हु गोज देयर, हु इज नोकिंग एट द डोर, और whom did you see, whose is this umbrella। ये संबंध कारक है, इसलिए यहाँ whose यानी पॉजिटिव केस, whose is this book। विच का प्रयोग जो है सिलेक्शन के लिए होता है। जैसे विच इज योर पेन, यानी पेन कई हैं, इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सी पेन तुम्हारी है। विच जो है व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए भी इसका प्रयोग होता है। ओके। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ये संबंध बनाता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है। ये रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? हु, विच, दैट, व्हाट, हुज, whom, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये हु, विच, ये सारे प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन है जो दो सेंटेंस को जोड़ देते हैं। देखिए इसको सेंटेंस हम लिखे हैं, आई मेट हरी, ये एक सेंटेंस है, आई मेट हरी। फिर इसी हरी के बारे में ही आगे चर्चा की जा रही है, हरी हैड जस्ट रिटर्न्ड। अब देखिए इन दोनों सेंटेंस को हम कंबाइन करके एक सेंटेंस बना देंगे और जिस शब्द से इन दोनों को जोड़ेंगे वही होता है रिलेटिव प्रोनाउन। आई मेट हरी, हु हैड जस्ट रिटर्न। अब देखिए यहाँ हरी जो है इसको यहाँ दोबारा नहीं लिखा गया इस सेंटेंस में, यहाँ हरी के स्थान पर हम हु लगा दिए और अब दोनों सेंटेंस आपस में कनेक्ट हो गए हैं। आई मेट हैरी हु हैड जस्ट रिटर्न्ड। अब यहाँ हु का मतलब कौन नहीं है, यहाँ हु का मतलब है जो। आई मेट हैरी हु हैड जस्ट रिटर्न्ड, मैं हरी से मिला जो अभी अभी रिटर्न हुआ था। आई हैव फाउंड दी पेन, आई लॉस्ट दी पेन। अब इसको हम जोड़ते हैं,
आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट। अगला सेंटेंस है हियर। अब यहाँ देखिए, यहाँ विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। जो आई हैव फाउंड द पेन, मैंने आई लॉस्ट, मैंने जो पेन पाई थी वो खो गई, मैंने खो दी। तो वो या जो, इसका यही अर्थ होता है हिंदी में। हियर इज द बुक यू लेंट मी द बुक। हियर, अब इसको हम दैट से जोड़ते हैं। हियर इज द बुक दैट you lent me। अब देखिए, यहाँ दी बुक का रिपीटिशन नहीं हुआ है, उसी बुक की बात हो रही है। यहाँ दैट से उसको रिलेट किए कर दिया गया है। हियर इज द बुक यानी दैट यानी उसी बुक की बात हो रही है, यू लेंट मी। आगे हम देखते हैं यहाँ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिफिनेशन में, रिलेटिव प्रोनाउन की डिफिनेशन में क्या बताया जा रहा है। रिलेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस हैं जो इससे पूर्व आए नाउन को इंगित करते हैं, यानी ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इससे पूर्व आए नाउन को इंगित करते हैं। और आगे क्या है, एवं इस नाउन को उस रिलेटिव प्रोनाउन का, यानी इस रिलेटिव प्रोनाउन का इस नाउन को एंटीसीडेंट कहा जाता है। अब ये प्रोनाउन है, इस नाउन को, इस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहा जाता है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है हिंदी में पूर्ववत, यानी ये इस प्रोनाउन का पहले का पद है और फिर ये इसी की ओर इशारा कर रहा है। मतलब हु जो है यही बॉय ही है। दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड। ये हु बॉय के लिए ही लगा है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द बॉय हुज एक्सरसाइज इज डन वेल। दिस इज द बॉय। अब ये हुज जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये अपने से पूर्व आए एंटीसीडेंट नाउन की ओर इंगित कर रहा है। दिस इज द बॉय हुम ऑल प्रेज। यह वही लड़का है जिसकी सब प्रशंसा करते हैं। तो ये हुम ऑब्जेक्टिव, नाउन का ऑब्जेक्टिव केस है और ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने से पूर्व आए हुए नाउन को इंगित कर रहा है और दोनों सेंटेंस को जोड़ दे रहा है। और ये हु, हुम, हुज ये सब व्यक्ति के लिए लगते हैं और ये हु नॉमिनेटिव केस में प्रयोग होता है, हुज पॉजिटिव केस में प्रयोग होता है और हुम ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है। दैट का प्रयोग दो सेंटेंस को हम जोड़ते तो हैं, कनेक्ट तो करते हैं, और ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम जो है कंजक्शन भी करता है। ये दैट जो है इसी को, इसलिए इसको कहा जाता है कंजक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि ये दैट जो है ये कंजक्शन का भी काम करता है और प्रोनाउन का भी काम करता है। आई हैव लॉस्ट द बुक दैट यू गेव मी। ये जो है निर्जीव वस्तुओं के लिए ही लगता है और ये नॉमिनेटिव केस में, पॉजिटिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में सब में समान रहता है। आई हैव लॉस्ट द बुक दैट यू गेव मी। अब यहाँ भी इसका अर्थ है मैंने जो तुमने पुस्तक दी थी वो हमने खो दी। तो यहाँ इसका अर्थ जो है, जो है, यहाँ इस दैट का अर्थ भी जो है, यानी इसी बुक की ओर इशारा कर रहा है। द हॉर्स विच आई रिसेंटली बॉट इज एन अरब। अब यहाँ विच से कनेक्ट किया गया है दो सेंटेंस को और ये विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। ये विच जो है निर्जीव वस्तुओं और जानवरों के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रोनाउन है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। परस्परतावाचक
सर्वनाम इसको कहते हैं हिंदी में। ये कंपाउंड प्रोनाउन होते हैं, यानी ये इस प्रोनाउन में 2 वर्ड होते हैं। ईच अदर, वन अनदर, ये दोनों जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन हैं। ऐसे प्रोनाउन हैं जो 2 प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं एवं परस्पर संबंध को व्यक्त करते हैं। जैसे बोथ द ब्रदर्स लव ईच अदर। अब ये ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। इंडियंस शुड नॉट फाइट विथ वन अनदर। यहाँ वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है जो परस्परता को व्यक्त कर रहे हैं। चलिए बच्चों, अब आपका ये प्रोनाउन का चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं। अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे एडजेक्टिव। तब तक आप वेट करिए। हमारी 4 से 10 तारीख तक प्रयाग में इंग्लिश की ट्रेनिंग है। हम जा रहे हैं ट्रेनिंग में, उसके बाद दीपावली है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको वीडियो बना के देते रहेंगे। जब भी हमको मौका मिलेगा आपको हम पूरी वीडियो बना के देंगे। अब हमको एडजेक्टिव पढ़ाना है। कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि टेंस पढ़ाएं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाएं, एक्टिव पैसिव पढ़ाएं। लेकिन क्रम से पढ़ा जाता है तो आगे की चीज़ें अपने आप आने लगती हैं क्लियर। तो हम जो है कूद कूद के नहीं पढ़ाएंगे। अब इसके बाद एडजेक्टिव फिगर ऑफ वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने नाउन को पढ़ाया, नाउन की डिफिनेशन बताई, काइंड्स ऑफ नाउन बताया, नाउन के नंबर बताए, नाउन के जेंडर बताए, नाउन के केसेस बताए। उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा पार्ट शुरू किया, प्रोनाउन। हमने प्रोनाउन की डिफिनेशन बताई, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बताए, उनके बारे में डिटेल से सबको एग्जाम्पल दे के समझाया।